हेलो कॉस्मिक आर्मी और आपका स्वागत है आज के वीडियो में। आज इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ एम्पायर फैंटास्टिक फोर जीरो की स्टोरी को। और इससे पहले की स्टोरी के लिए मैं एक प्लेलिस्ट बना रही हूँ और मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के एम्पायर को खोल सकते हो। उसमें सभी की सभी वीडियोस दी हुई है। सो लेट्स बिगिन। बजो। इस इशू की शुरुआत होती है कैसीनो कॉस्मोस से, जहाँ पर एक होस्ट जिसका नाम है द प्रो फिल्टर, वो इस इवेंट को होस्ट कर रही होती है और वो कह रही होती है आप सभी का यहाँ पर स्वागत है इस शाम में, जहाँ पर आप सभी मौजूद है एक वॉर के लिए। वो भी कोई ऐसा वैसा वॉर नहीं, ये वॉर इस पूरे के पूरे यूनिवर्स का सबसे ग्रेटेस्ट वॉर है, द क्री स्कल वॉर। और इसके बाद वो होस्ट उन दोनों सोल्जर्स के नाम बताती है, जो विन जो कि क्रीच की तरफ से लड़ रहा है और एन काल जो कि स्कल की ओर से लड़ रहा है। और इन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है और इसमें स्कल के एन काल का पल्ला भारी होता है, पर आखिर में जीत क्री की होती है। इससे कुछ समय पहले फैंटास्टिक फोर का स्पेसशिप एक अनजान प्लेनेट पर क्रैश हो गया होता है, क्योंकि उनका क्वांटम बैटरी डिस्चार्ज हो गई होती है और वो गैस खत्म हो गए होते हैं। और वो सभी इसी चीज़ पर बात कर रहे होते हैं और तभी उनके सामने से एक स्पेसशिप जा रही होती है। उसको बुला करके उससे सौदा करते हैं कि अगर वो कुछ स्पेस फ्यूल हमें दे दे तो हम उसके बदले स्पेस का मनी यानी कि क्रेडिट दे दें उन्हें। पर वो मना करते हैं क्योंकि ये मनी अब बैंड हो चुका है पूरी तरीके से। और इसके बाद द थिंग उसी स्पेस एलियन से बात करता है कि क्या कोई तरीका है जिसके जरिए हम बार्गेनिंग कर सकते हैं। और तभी वो एलियन द थिंग को पहचान लेता है और वो उससे पूछता है कि क्या तुम सच में कॉस्मिक कैसीनो में यहाँ फाइट लड़ने के लिए आए हो। और उसके बाद तभी वहाँ पर फ्रैंकलिन आ जाता है और फ्रैंकलिन उसे कहता है कि मैं इसका मैनेजर हूँ और मैं इसको फाइट में उतारने के लिए तैयार हूँ, तो मुझे बताओ कहाँ पर जाना है। तब वो स्पेस एलियन उन्हें कॉस्मिक कैसीनो तक ले करके जाता है ताकि उनको फ्यूल भी मिल जाए और साथ ही में फ्रैंकलिन को अपना कट भी मिल जाए। और वहीं दूसरी तरफ द प्रॉफिटर अभी दो और नए सोल्जर्स को तैयार कर रही होती है, पर देखने से ऐसा लग रहा होता है कि वो बच्चे हैं। और यहीं पर उसके बाद पता चलता है हमें कि द प्रॉफिटर ग्रैंड मास्टर की बहन है। और फैंटास्टिक फोर की टीम भी अब पहुंच चुकी थी कॉस्मिक कैसीनो में और रीड फ्रैंकलिन और वलेरिया से कहता है कि तुम दोनों जहाज़ के पास ही रहो, क्योंकि वो हमारा यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी असिस्ट है। तभी वलेरिया अपने डैड से पूछती तो इससे कोई लेना देना नहीं है ना, हमें कैसीनो में आने की इजाज़त नहीं है। तब रीड कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है। तभी वलेरिया उस जहाज़ को बेच डालती है और वो कैसीनो में चले जाती है। वहीं दूसरी तरफ फैंटास्टिक फोर की टीम अभी वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा रही होती है और वहाँ पर का एक इवेंट मैनेजर द थिंग के हार में लगे हुए वाइब्रेनियम गॉन्टलेट को देख करके उसके लिए दाव खेलने को कहता है। अगर वो इस मैच को जीत जाता है तो वो अपने वाइब्रेनियम के हाथ को वापस दे जाएगा, नहीं तो नहीं। पर अगर वो जीत गया तो उसे वो सब कुछ मिल जाएगा जो उसे चाहिए। और रीड इसके लिए तैयार हो जाता है और वो उस गॉन्टलेट को लेकर के वहाँ से जाने लगता है और वो बताता है उनको कि आपके मैच जो है वो हमारे मेन इवेंट के बाद होगा, जो कि स्कल वॉर रिफोर्समेंट। और ये सुनकर के फैंटास्टिक फोर की टीम उस मैच को देखने के लिए वहाँ पर चली जाती है। और तब रीड उनसे कहता है कि ये तो ऐसा होना नहीं चाहिए था, मुझे तो लगा था स्कल क्री वॉर अब ख़त्म हो चुका है। पर फिर वो आगे बताता है कि किस तरीके से वो ब्लू मार्वल के साथ एक मिशन में था जिसमें एक क्री और एक किस्कर साथ में काम कर रहे थे जिनका नाम रास्कर और बेल्डेन था। और इसे जानने के लिए डिटेल में आप इनकमिंग का एपिसोड देख सकते हो, आई कार्ड में उसका लिंक मिल जाएगा। और तभी द थिंग रीड से पूछता है लेकिन एक बार बता तुझे क्यों नहीं पता चला था कि स्कल क्री वॉर अब ख़त्म हो चुका है। तभी रीड कहता है हमने एक बार इन दोनों को लड़ते हुए पाया था और अगर इनकी फाइट ऐसी चलते रहती तो शायद तक हमारा मून भी डिस्ट्रॉय हो जाता, और इस कारण से हमने इन ह्यूमंस के साथ मिल करके उनसे एक हारने का प्लान बनाया था और इस तरीके से उनका ये वॉर भी ख़त्म हो चुका था। तुझे याद नहीं है क्या? इसे देखने के लिए आप रोड टू एम्पायर का एपिसोड देख सकते हो, इस एपिसोड का लिंक भी आपको आई कार्ड में मिल जाएगा। और प्रॉफिटर एक नए फाइट का इंट्रोडक्शन दे रही होती है कि ये दोनों बिल्कुल
इक्वल एंड अपोजिट कैरेक्टर्स हैं एक दूसरे के लिए। ये कॉम्पिटिटर्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं अपने एज में और अपने साइज में, और ये दोनों परफेक्ट मैच बनते हैं एक दूसरे के लिए। तो चलिए इनका मैच देखते हैं, कौन किसकी तरफ से क्या लगा रहा है, जल्दी लगाइए। ये सुनकर के रीड सूजन से कहता है यहाँ पर जो दिख रहा है ये उससे ज़्यादा हो रहा है। तभी सूजन कहती है ये एक सुपर स्पेस कैसीनो है, यहाँ जो दिखता है उससे ज़्यादा ही होगा, तुम्हें क्या लगता है रीड? तब रीड कहता है मैं यहाँ आसपास देख करके आ रहा हूँ, आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर। तुम एक काम करना, तुम जरा गायब हो जाओ और जरा आसपास के एरिया को चेक करके आओ। तभी जॉनी कहता है तुम दोनों बहुत क्यूट लगते हो जब इस तरह की बातें करते हो। और वहीं दूसरी तरफ वलेरिया और फ्रैंकलिन एक बंदे से बात कर रहे होते कि उन्हें कैसीनो के अंदर आने दिया जाए, और तभी वो दोनों उसे समझाते हैं कि हम एक ऐसी रेस से बिलोंग करते हैं जिनकी एज बहुत ही ज़्यादा स्लो होती है, और इस तरह से हम करीबन 100 साल से भी ज़्यादा हमारी एज है, और इसे वो मान भी जाता है। झूठी एलियंस होते हैं सच में। और इसके बाद वो दोनों खेलने लगते हैं, पर शुरुआत में वो हार जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ थिंग अभी भी देख रहा होता है कि ये क्राउड तो सच में खून के लिए यहाँ पर आया हुआ है, और वो मैच वहाँ चल रहा होता है। और तभी वो देखता है कि वो दोनों तो बच्चे हैं जो लड़ रहा है, और इस कारण से द थिंग मैच के अंदर चले जाते हैं। और वहाँ पर का जो ऑर्गेनाइजर होता है वो उससे कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो ये पूरी तरह से डिस्ट्रैक्शन होगा, इस कारण से तुम्हारा वाइब्रेनियम वेस्ट भी हमारा हो जाएगा। और द थिंग कहता है क्या मैं तुझे लगता है मैं वाइब्रेनियम के एक रिस्ट के लिए मैं इतने ज़्यादा परेशानी उठाऊंगा, रख ले तू उसे। और इस कारण से ह्यूमन टॉर्च भी उसके साथ आ जाता है, और वो दोनों उन्हें रोकने के लिए चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रॉफिटर ये देख करके परेशान हो जाती है, और वो एक नया तरीका निकालती है और उन दोनों को मैच में इंट्रोड्यूस करवा देती है, जिसके कारण से उसके प्रॉफिट और भी ज़्यादा बढ़ जाएं। ये सब चल ही रहा होता है कि प्रॉफिटर के पास रीड चला जाता है और उससे बात करता है प्रॉफिटर अब कुछ बात करने का टाइम आ चुका है। तो प्रॉफिटर कहती है रीड रिचर्ड इस पूरे यूनिवर्स का वन ऑफ द फाइनेस्ट माइंड, चलो बात करते हैं, पर उससे पहले मेरे बॉडीगार्ड से लिपटो तुम। और रीड उससे बात करने लगता है कि आखिर तुम क्यों स्कल वॉर को फिर से स्टार्ट कर रही हो, जबकि वो दोनों तो साथी बन चुके हैं। और तभी प्रोपीटर कहती है नहीं, मुझे किसी न किसी तरीके से वर्ल्ड की कॉस्मिक इकोनॉमी को बचाना होगा, और इस तरीके से स्कल वॉर ये एक रास्ता है। और इसके बाद रीड के पास सूजन आ जाती है, और सूजन उनसे कहती है क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ फोर्सफुल बना करके। तब रीड कहता है नहीं, हमें किसी न किसी तरीके से उन्हें बचाना होगा, उन बच्चों को, क्या तुम मॉनिटर्स पर देख करके ध्यान कर सकती हो। तब सूजन जैसे ही मॉनिटर पर देखती है तो वो एक चीज़ नोटिस करती कि सिर्फ वो दोनों बच्चे ही नहीं है जिन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर सूजन और रीड को पता चलता है कि फ्रैंकलिन और वलेरिया अभी भी कैसीनो में जुआ खेल रहे होते हैं। रीड सूजन से कहता है उन पर ज़्यादा शक्ति मत बरसना है, और सूजन कहती है अच्छा मैं ज़्यादा शक्ति नहीं बरसूंगी। वो दोनों गैम्बलिंग कर रहे हैं स्पेस के एक सुपर कैसीनो में, एक बार ये सब खत्म हो जाए उनको मैं नेगेटिव जोन के अंदर हमेशा के लिए भर दूंगी। वहीं दूसरी तरफ ह्यूमन टॉर्च और द थिंग उन दोनों बच्चों को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो उन्हीं से भिड़ गए होते हैं। और इसमें बैन और जॉनी उन दोनों को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो दोनों मान ही नहीं रहे थे। वहीं दूसरी तरफ फ्रैंकलिन और वलेरिया एक लास्ट दाव को खेल रहे होते हैं, और वो ऐसा लग रहा होता है कि वो हारने वाले थे, लेकिन तभी वहाँ पर सूजन इनविजिबल होकर के आ जाती है और उस दाव को उन्हें जिता देती है। और उन्हें लग रहा होता है कि आज तो हमारा लकी डे है, पर तभी उनको पता चलता है कि उनकी मॉम वहाँ पर आ चुकी थी, और आगे के दाव में भी सूजन उन दोनों की हेल्प कर रही होती है, और इसके कारण वो 2.3 बिलियन का दाव भी जीत जाते हैं। और इसके बाद के मैच में सूजन सभी के पट्टों को देख करके आ जाती है, और वो उन्हें बताती है कि फोल्ड करने को। और तभी वहाँ पर खड़ा हुआ उसका मैनेजर उनसे कहता है मैम यहाँ पर शायद तक कुछ हो रहा है टेबल में। और प्रॉफिटर और री रिजट की लड़ाई और भी ज़्यादा भयंकर हो जाती है, और री रिजट जाकर पहुँच जाता है कंट्रोल्स के पास, और कंट्रोल में जाकर के वो अरीना का सिचुएशन को भी बदल देता है, और उसके बाद उसके बॉडीगार्ड्स पर हमला कर देते हैं। पर जैसे ही प्रॉफिटर उस अरीना की ओर देखती है, वो था अर्थ का मून, जब स्कल वॉर का फाइनल बैटल चल रहा होता है, और इसमें उन दोनों बच्चों को उनके आइडल्स की जगह लेनी होती है, और इस तरीके से बिल्कुल वही होता है जो पहले हुआ था। और यहाँ पर भी क्री और स्कल जीत जाते हैं। प्रॉफिटर रीड रिचर्ड को बंदी बना करके उस अरीना के अंदर आ रही होती है। रीड रिचर्ड उससे कहता है क्या तुम सच में इन बच्चों को लड़ा करके स्कल वॉर को फिर से लाना चाहती थी वापस। और तब प्रॉफिटर कहती है नहीं, ये मेरी जगह है, यहाँ पर जो चाहे मैं वो करेंगे, और किसी को प्रॉब्लम है तो सामने आओ। तभी जॉनी और बैन सामने आ जाते हैं, मुझसे बड़ा प्रॉब्लम आखिर कौन होगा बोल करके। और तभी प्रॉफिटर फिर से चिल्ला करके कह रही होती कि ये मेरा घर है, ये मेरी जगह है, यहाँ पर मेरे रूल्स काम आएंगे। और तभी उसका मैनेजर पीछे से चिल्लाता हुआ आता है मैम इसके लिए एक प्रॉब्लम है। और वहाँ पर वो सूजन फ्रैंकलिन और वलेरिया के साथ आया हुआ होता है, और यहाँ पर वो आगे बताता है कि मैम इन दोनों ने हमारे पूरे कॉस्मिक कैसीनो को
दाव में जीत लिया है और अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं, क्योंकि यही है कॉस्मिक कैसीनो के मालिक। और तभी फ्रैंकलिन कहता है और एक्चुअली वो कॉस्मिक कैसीनो वलेरिया है। और तभी सूजन फ्रैंकलिन से कहती है कि इनको उस डील के बारे में बताओ। और तभी फ्रैंकलिन प्रोपीटर से कहता है मैं तुम्हारे साथ एक सौदा करना चाहता हूँ, पहले तो तुम हमारे स्पेसशिप को बिल्कुल फुल टैंक कर दो और हाँ इन बच्चों को भी छोड़ दो, और इस तरह के मैचेस स्कल वॉर क्रीस्कल वॉर से लेते तब कभी मत करना, और ये तुम्हारा कैसीनो वापस मिल जाएगा तुम्हें, डील। और प्रोपीटर इस बात को मना नहीं कर पाती है और फैंटास्टिक अपनी शिप में उन दोनों स्कल और क्री के बच्चों को लेकर के अर्थ की तरफ निकल जाते हैं। और जैसे ही वो अर्थ में पहुंचते हैं उनके आसपास कई सारे सिग्नल्स आते हैं एस्ट्रॉइड्स के, पर वो एस्ट्रॉइड नहीं होते। और सूजन कहती है बॉस ये एस्ट्रॉइड्स नहीं वॉरशिप्स हैं। और यहाँ पर एम्पायर फैंटास्टिक 4 का 0 इशू खत्म होता है, और ये इशू बिल्कुल उसी टाइम पर चल रहा होता है जब एवेंजर्स का 0 इशू चल रहा होता है। अब इसके बाद एम्पायर 1 को मैं जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके कॉस्मिक आर्मी का पार्ट बन जाइए, बिकॉज यू आर अ कॉस्मिक सुपर हीरो।